नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि, इन तीन राशियों के ऊपर 17 नवंबर 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक जो शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, इसका क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि शनिदेव जब भी अपनी चाल बदलते हैं या राशि बदलते हैं तो यह बिल्कुल सत्य है कि 12 राशियों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव न्याय के देवता है, दंड नायक इनको माना गया है। आपने कहावत सुनी होगी, झाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हरि लेही। प्रभु अगर किसी को कष्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसका बुद्धि का विनाश हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन खराब है, वह नीच राशि में है या फिर अस्त हैं या फिर वक्री हैं अशुभता के कारण, या मंगल या फिर राहु केतु के साथ में या फिर सूर्य के साथ में उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं शनि देव भी ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि का हरण कर लेते हैं। और जब ढैया साढ़े साती या फिर विंशोत्तरी महादशा प्रारंभ होती है शनि की, तो इनकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और इनको भी अनेकानेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के ऊपर शनि वक्री के 140 दिन कैसे जाने वाले हैं, क्या इनके लिए अच्छा और क्या इनके लिए बुरा होने वाला है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि तुला राशि वालों के लिए शनि इतने खराब नहीं होते हैं। वैसे तुला राशि में ही शनि अपनी उच्च राशि में होते हैं, क्योंकि शनि की उच्च राशि ही तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र शनि के काफ़ी ज़्यादा अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा तुला राशि वालों के लिए तुला राशि वालों को शनि से डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपितु शनि आपके सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते हैं। प्रिय दर्शकों, 140 दिन तुला राशि वालों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तुला राशि की कुंडली बनी हुई है और यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न से पंचम भाव में शनि अपनी कुंभ राशि में विराजमान है। स्थान वृद्धि करो शनि ही प्रसिद्ध शनि के लिए उक्ति है। शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव में होने के कारण अगर अभी तक आपको कोई संतान नहीं हुई है तो ऐसी जो हमारी बहनें माताएं हैं वह गर्भवती हो सकती है। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्भवती हैं तो इन 140 दिनों के अंदर आपको विशेष सावधानी भी रखनी है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए मिला जुला फल यहाँ पर शनिदेव देंगे। शनि जब भी पंचम भाव में होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष बन जाता है, जिसके कारण पितृदोष जब भी कुंडली में बनता है तो संतान बाधा, व्यापार में रुकावट इत्यादि प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर जितनी भी माताएं गर्भवती हैं तुला राशि वाली, उनको विशेष सावधानी रखनी है और उनको नियमित भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस परम पुनीत पवित्र मंत्र का अगर आप जाप करती हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से शनिदेव आपकी गर्भ की रक्षा करेंगे, गर्भ रक्षक बन जाएंगे, गर्भ भक्षक नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा शनिदेव भी करते हैं। शनि के पास जितनी भी शक्तियाँ प्राप्त है, प्रिय दर्शकों, ये गूढ़ रहस्य मैं बता रहा हूँ कि शनिदेव भी भगवान कृष्ण के परम भक्तों में एक हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की अगर आप पूजा करती हैं तो आपकी गर्भ की रक्षा होगी। और जिन माताओं के अभी तक बांझपन है और जिन माताओं को अभी तक गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो इन 140 दिन के अंदर शनिदेव की कृपा से यह कार्य भी आपका सिद्ध होगा।
विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे अच्छा उत्तम शनि का फल प्राप्त होने वाला है। अगर आप अभी तक कन्फ्यूजन वाली पोजीशन पर थे, अभी तक आपके मार्क्स कम आ रहे थे, जितनी आप मेहनत करते थे उतना फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो अब चिंता मत कीजिए। शनिदेव की कृपा से आपकी एजुकेशन लाइफ के अंदर भी खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तम भाव पर ऑलरेडी पहले से ही बृहस्पति और राहु गुरु चांडाल योग बन रहा है। यहाँ पर तुला राशि वाले जितने भी गृहस्थी लोग हैं उनको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार का पति और पत्नी के बीच में अगर विवाद होता है तो तलाक वाली जो निर्णय होता है वो बिल्कुल मत लीजिएगा। आप सेपरेट होने का बिल्कुल मत सोच लीजिएगा, क्योंकि अभी का लिया हुआ निर्णय 4 नवंबर के बाद में आपके लिए घातक हो सकता है। समय जरूर नाजुक बनेगा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ना किसी प्रकार का वाद विवाद बढ़ सकता है और साथ ही साथ पति या पत्नी आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। ऐसी पोजीशन पर आप कपिला गाय अर्थात काली गाय देसी गौमाता अगर आपको कहीं दिख जाती है तो उनकी सेवा करें। नित्य उनको रोटी या जो घास होती है उनको आप कपिला गाय यानी कि काली गाय को अगर आप डालते हैं तो शनि की वक्रता से गृहस्थी जीवन के अंदर पड़ने वाला कुप्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की कृपा से व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इन 140 दिन के अंदर अगर आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है या किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपको डराया जा रहा है या आपके व्यापार को रोकावट करी जा रही है, रोका जा रहा है, तो 140 दिन के अंदर आपके व्यापार में और आपके बिजनेस में ग्रोथ के योग हैं। और साथ ही साथ शनि की पूर्ण दृष्टि सेकेंड हाउस पर भी जा रही है, जिसके कारण आपके धनकोश में कुबेर की कृपा होने वाली है। धनकोश में वृद्धि के भी योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा तुला राशि वालों के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी हुई है। यहाँ पर शनिदेव आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि से चौथी राशि यानी कि चतुर्थ भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है। प्रिय दर्शकों, शनि की 3 दृष्टि होती है। एक तो अपने तीसरे भाव पर, एक सप्तम भाव पर और एक दशम भाव पर शनि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वैसे शनि 4 भावों को प्रभावित करते हैं। एक तो जहाँ बैठे हुए हैं उसी भाव को, एक तृतीय भाव को शनि से, एक सप्तम भाव को, एक दशम भाव को शनि अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं। वैसे वृश्चिक राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको एक बात हम बता देते हैं, क्योंकि शनि का यहाँ पर वक्री होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि केंद्र में विराजमान है। और जब कोई भी ग्रह केंद्र अर्थात 1, 4, 7 और 10 इन भावों के अंदर उपस्थित होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में आ जाता है। और जब वक्री हो जाते हैं तो ये अनंत गुना अपना फल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर शनि का चतुर्थ भाव में यानी कि तुला वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, जिसके कारण वृश्चिक राशि वालों को जमीन जायदाद का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी की सोच रहे थे काफ़ी सालों से, लेकिन आपका बनता हुआ काम अटक जा रहा था, जैसी आप प्रॉपर्टी चाहते थे, जैसा मकान चाहते थे, वैसा अगर आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो शनिदेव की कृपा से मन चाहा मकान या मन चाही प्रॉपर्टी मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी माता का स्वास्थ्य काफ़ी टाइम से खराब चल रहा था तो अब शनिदेव की कृपा से आपके माता के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएंगे। माता से आपके संबंध मधुर बनने वाले हैं। लेकिन शत्रुओं से सावधानी रखें, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित रह सकते हैं। पेट में दर्द या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इस बात का आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। शनि की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण
क्योंकि दशम भाव में मैंने आपको पहले ही बताया शनि कारक होते हैं। जब शनि के कारक भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर राज्य कार्य में विशेष सफलता, कैरियर में आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। अगर अभी तक आपका प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। और जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी योग्यता है, प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले इस बात को आप विशेष रूप से श्रवण कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि जितनी आप मेहनत करते थे, जितनी आपकी कार्यक्षमता थी, उसके बराबर अगर अभी तक आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, चाहे वह कोई आपकी बड़ाई ना करता हो या फिर आपके कार्य से अगर अभी तक कोई संतुष्ट नहीं था, या आप जितनी मेहनत करते थे उतना मुनाफा, उतनी आपको तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो शनि 140 दिनों के अंदर इस ग्राफ को बराबर कर देंगे। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना फल आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही अच्छा शानदार यह अवसर है। अगर आप किसी टिकट की जुगाड़ में हैं तो वृश्चिक राशि वालों को कोई बड़े पद का टिकट प्राप्त हो सकता है या कोई राजनीतिक पद आपको प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी शक्ति को दुगना कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव की कृपा से इन 140 दिनों के अंदर आपको राजकार्य या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। शनि की पूर्ण दृष्टि प्रथम भाव अर्थात लगन पर भी पड़ रही है, जिसके कारण वृश्चिक लगन वाले जो अचेतन हो चुके थे, अपनी चेतना को खो चुके थे, शनि की यह दृष्टि आपको सचेत कर देगी, आपको आपका मार्ग प्रशस्त कर देगी और एक राह, एक उमंग, एक नई दिशा शनिदेव आपको देकर के जाएंगे, जो काफ़ी सालों तक आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। लेकिन प्रिय दर्शकों, फिर भी मैं सावधान करूंगा, आप अपने गुप्त शत्रु से और रोग से सावधान रहे। इनसे बचने के लिए आप शिव जी के मंदिर में जाकर के तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डाल करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि के इस प्रकोप से आपकी शत्रु बाधा, आपकी शारीरिक बाधा दूर होगी। प्रिय दर्शकों, ये रहा वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि जो वक्र हो रहे हैं उसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के ऊपर शनि का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहने वाला है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली बनी है और धनु लग्न से शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले से ही यहाँ पर राहु के साथ में पीड़ित हैं। 22 अप्रैल 2023 के दिन से, जब से देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया और राहु के साथ युति करी है, तब से ही धनु राशि वाले किसी न किसी मानसिक चिंता से ग्रस्त हैं। और यहाँ पर शनि का वक्री हो जाना और शनि की वक्र दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ना, ये कहीं ना कहीं संतान पक्ष हो, एजुकेशन पक्ष हो, पर्सनल लाइफ हो, इसको इफेक्ट करेगी ही करेगी। इसमें किसी न किसी प्रकार का फल में न्यूनता लाएगी ही लाएगी। तो यहाँ पर धनु राशि वाले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के सचेत हो जाइए। स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल लापरवाही करना छोड़ दीजिएगा। और धनु राशि वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि कोई गलत संगति में आप ना पड़ जाए। आपके कोई ऐसे मित्र आपको गलत संगति में डाल सकते हैं जिसके कारण आपका भविष्य बिगड़ सकता है। ऐसे जो व्यसनी लोग हैं, जो व्यभिचारी आपके मित्र हैं, उनसे आप दूरी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यह 140 दिन आपके अच्छे चले जाएंगे, क्योंकि पहले से ही बृहस्पति आपका डाउन है। कहा जाता है कि भाई जलती आग के अंदर अगर हम तेल डाल देंगे तो यहाँ आग दोगुना गति से जलेगी। तो उसी प्रकार धनु राशि वालों के लिए तो पहले से ही देवगुरु बृहस्पति राहु के कारण पीड़ित है और शनि की वक्र दृष्टि बृहस्पति के ऊपर और चले जाना, तो ये कहीं ना कहीं प्रकार से धनु राशि वालों के जीवन को विचलित कर देने वाला है। तो सबसे विशेष रूप से स्टूडेंट वर्ग सावधान हो जाइएगा। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करें तो शनि की नवम भाव पर भी दृष्टि है।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सुखदायक है, क्योंकि शनि की दृष्टि नवम भाव में होना काफ़ी अच्छा माना गया है। आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपका धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और ये कहीं ना कहीं शनि के लिए कहा गया है कि शनि 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 ही धीरे धीरे आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा। जैसे ही शनिदेव के वक्र गति के 45 दिन व्यतीत हो जाएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्टिंग के 45 दिन आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, सावधानी रखें। शनि की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, तो यह अनर्गल फ्यूजल खर्चा आपका बढ़ा सकता है। गलत संगति के कारण आपका पैसा जो है व्यय हो सकता है। तो धनु राशि वाले जितने भी हमारे जातक जातिकाएं हैं, दर्शक हैं, वह बिल्कुल सावधान हो जाइए 140 दिनों के लिए। और भगवान मृत्युंजय यानी कि भगवान शिव की आराधना आप डेली नित्य करना प्रारंभ कर दीजिए। और 108 बार मृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो शनि की इस वक्र दृष्टि से आप बच जाएंगे और शनिदेव प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये रहा धनु राशि वालों के ऊपर शनि का वक्री होने का शुभ और अशुभ फल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर कुंभ इन राशि वालों के ऊपर क्या शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।